नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों आज से हम लोग जो है एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें हम लोगों का सब्जेक्ट रहेगा ज्योग्राफी। और यह क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसको हम लोग जो है एमसीक्यू बेस करेंगे और आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उन सभी को टारगेट करके यह क्लास बनाई जा रही है। मेनली बात करें तो बीपीएससी 4.0 जो होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसके अंतर्गत हम लोग जो है 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जितनी भी क्वेश्चंस बने हुए हैं या बन सकते हैं उन सभी को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल। क्वेश्चन क्या है पहला कि निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड हैं? इनमें से कौन से खगोलीय पिंड हैं? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड। तो यह सभी क्या है? खगोलीय पिंड है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। खगोलीय पिंड क्या? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? तारा किसे कहते हैं? तो तारा के अंतर्गत खुद का जो क्या होना चाहिए? खुद का ताप होना चाहिए, खुद का प्रकाश होना चाहिए और खुद की ऊष्मा होनी चाहिए। परंतु ग्रह क्या कहें, किसको कहेंगे? इसका पास खुद का कुछ ना हो, दूसरे पर निर्भर हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं ग्रह। तो तारा के लिए क्या चाहिए? खुद के पास क्या होना चाहिए? ऊष्मा होनी चाहिए और प्रकाश होना चाहिए। जिनके पास क्या होना चाहिए? अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है उसे हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही है। तारा के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन जो है हीलियम में परिवर्तित होता रहता है और यह इसके अंदर जो ऊर्जा बनती है वो संलयन प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। ठीक, तारा सूर्य भी एक क्या है? तारा है। इसमें क्या कहा गया है एक्सप्लेनेशन में कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसको वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई आकृति। अब जो तारे हैं उनके द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृति, आप लोगों ने आसमान में देखा होगा कि एक साथ में 3 तारे इस तरह से दिखते हैं। ठीक है, आप लोगों ने सप्तऋषि तारे भी देखे होंगे, ध्रुव तारा भी देखा होगा। तो क्या होता है? तारों के विभिन्न समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, नक्षत्र मंडल या फिर तारा मंडल कहते हैं उसको। कितने तारा मंडल हैं? तो 88 तारा मंडल है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तारों के विभिन्न समूह को क्या कहते हैं? तारा मंडल कहते हैं। मतलब तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां, आप लोगों ने सुना होगा सप्तऋषि तारे। ठीक है, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग वियर का संबंध किससे है? इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान रखना। क्वेश्चन आ जाते हैं तो बाउंसर हो जाता है क्योंकि पता नहीं रहता कि कहां से क्या बनना है। तो जो अंतरिक्ष में अर्सा मेजर और बिग वियर का संबंध किससे? नक्षत्र मंडल से। ये क्या है कि नक्षत्र मंडल है। ऑप्शन बी इसका सही है। अर्सा मेजर या बिग वियर एक प्रकार के नक्षत्र मंडल है। स्मॉल वियर या फिर सप्तऋषि, स्मॉल वियर है उसको क्या कहते हैं? सप्तऋषि। 7 तारों का समूह, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। यह एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर के भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। ग्रह किसे कहेंगे? जिसके पास ना तो खुद का ऊष्मा हो ना खुद की प्रकाश हो, दूसरे मतलब तारे के प्रकाश पर निर्भर हो, उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ठीक है, कह रहा है जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है एवं जो तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो ग्रह कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। ग्रह जो है वो क्या अपने केंद्र मर एक बिंदु को मतलब किसी पिंड को केंद्र में मान के उसके चारों ओर क्या लगाते हैं? परिक्रमा लगाते हैं, यानी परिक्रमण करते हैं। ठीक है, और उपग्रह की बात की जाए तो उपग्रह भी जो है वह ग्रह से ऊर्जा ऊष्मा नहीं लेते हैं। वो किससे लेंगे? तो सूर्य से ही, मतलब मान लिया हम लोग सूर्य है उससे क्या लेंगे? ऊर्जा ग्रहण करेंगे और ऊष्मा भी लेंगे, प्रकाश भी लेंगे, परंतु चक्कर किसका लगाएंगे? तो अपने ग्रह का लगाएंगे। कह रहा है कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई यानी कि प्लेनेटाई से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, 6th क्लास की एनसीईआरटी है तो काफी ज्यादा इसमें बेसिक से दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। ये बात सही है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि ग्रह जो होता है वो क्या करता है? सूर्य से मतलब अन्य तारे से अपना क्या लेगा? प्रकाश और ऊष्मा को प्राप्त करता है। तो पृथ्वी भी क्या है? एक ग्रह है, और इसने भी क्या किया? तो सूर्य के प्रकाश से संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा ग्रहण की। ठीक है, और नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है तथा आकार के हिसाब से तीसरा बड़ा ग्रह है। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। देखिए, इसके हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे देख ले रहे हैं, जैसे हमारा ये सूर्य है। ठीक है, सूर्य, सूर्य के बाद में यहाँ पे सबसे पहले कौन सा होगा? बुध, बुध के बाद में शुक्र, उसके बाद में पृथ्वी, और उसके बाद में क्या होगा? मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद में बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये हमारे क्या है? ग्रह है। टोटल ग्रह कितने थे? 9 पहले, परंतु 2006 में उसको हटा दिया गया। किसको हटा गया? तो यम को हटाया गया है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। वर्तमान में कितने हैं ग्रह? तो 8 हैं। बोल रहा है कि पृथ्वी चौथे नंबर पे है, तो ये तो हमारे तीसरे नंबर पे है। अब बात आती है कि जो हमारे यहाँ से मंगल से लेकर बुध तक के जो क्षेत्र हैं इनको बोलते हैं पार्थिव ग्रह। क्या बोलेंगे? पार्थिव ग्रह। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये पृथ्वी के समीप है, इस वजह से इनको पार्थिव ग्रह कहते हैं। इनके अंदर जो है पृथ्वी के समान ही गुण पाए जाते हैं, जैसे कि इनका घनत्व जो होगा भारी होंगे, ये इनमें क्या होगा? मेटल पाए जाएंगे, मतलब पदार्थ पाए जाएंगे, तत्व पाए जाएंगे। परंतु जो ये वाले हैं बृहस्पति से लेके वरुण तक, इनमें क्या होगा? इनको बोलते हैं जोवियन ग्रह। क्या बोलते हैं? जोवियन ग्रह। ये सब कैसे होते हैं? तो गैसीय हैं। ये वाले कैसे होंगे? गैसीय, मतलब गैस की मात्रा होगी इनमें, और इनमें क्या होगा? तत्वों की मात्रा होगी। ये भारी होंगे, ये कैसे होंगे? हल्के होंगे।
ठीक है। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, ये इनका क्या है, दूरी का क्रम है, मतलब बढ़ते हुए। अब जैसे 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 बुध है, बुध पास में है, तो जब ये सूर्य के पास में, जैसे आप लोगों ही समझ लो, अगर कोई व्यक्ति है यहाँ पे खड़ा हुआ है और उसको पास से ही क्या करना है, राउंड लगाना है, चक्कर लगाना है उसके चारों ओर, उसको कम एरिया मतलब कवर करना पड़ेगा। परंतु अगर किसी व्यक्ति को इतना एरिया यहाँ से इतना, उसका भी चारों ओर चक्कर तो ये भी लगा रहा है चारों ओर उसके, परंतु उसका डिस्टेंस देखिए कितना बढ़ गया है। तो वो जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतने उसके क्या होती जाएगी, दूरी बढ़ती जाएगी, मतलब उसका टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है, काल बढ़ता जाएगा। बुध पास में है तो इसका जो है परिक्रमण काल जो होगा वो सबसे कम होगा, ठीक है। और जो अरुण वरुण जो है इसका परिक्रमण काल सबसे अधिक होगा। बात करें बुध जो ग्रह है इस पर एक भी उपग्रह नहीं पाया जाता है। शुक्र है इस पर भी एक भी उपग्रह नहीं पाया जाता है। पृथ्वी है इस पे उपग्रह पाया जाता है, चंद्रमा जो है, ठीक है। मंगल पर फोबोस और डिवोस दो मतलब पाए जाते हैं उपग्रह। अब बात आती है कि सूर्य के मतलब जो बुध शुक्र है इन पे उपग्रह क्यों नहीं पाए जाते, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो बात है जैसे सूर्य के ये क्या है, नजदीक है। जब सूर्य के द्वारा सूर्य से सौर ज्वाला निकलती है तो अपने साथ में जो है गैस से निकलेंगी, गैस में लपट से निकलेगी, तो वो अपने साथ में जिसके वातावरण में जो भी चीजें हैं उनको सबको उड़ा देगी, नष्ट कर देगी और अपने पास में खींच लेगी। तो बुध शुक्र जो है इनके पास में इस वजह से कोई भी उपग्रह टिकता नहीं है, जो भी थे उनको खींच लिया या फिर उसको बहा दिया, मतलब जला दिया। अब इसमें जो शुक्र है, शुक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऊष्मा को अवशोषित करती है, तो इस वजह से इसको चमकीला तारा भी कहा जाता है। इसके कुछ मतलब समानताएं जो है पृथ्वी के समान लगती हैं, इस वजह से इसको पृथ्वी की भगनी, भोर का तारा, सांझ का तारा, इस प्रकार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको आगे फिर कंटिन्यू करेंगे, अगर ऐसे ही करेंगे तो पूरा क्लास इसमें ही निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में देखें तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है कि पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा एवं सूर्य से प्राप्त करता है। सही है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा है, तो ये गलत है। हम लोगों ने देखा कौन सा है, तो तीसरे नंबर पे है, तो ये गलत हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम है। सूर्य से बढ़ती हुई, जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाते आएंगे उसके आधार पर पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बनाया था, सबसे पहले क्या था, बुध, उसके बाद में शुक्र, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक है। तो ये क्या हमारे दूरी क्रम में, तो इनमें से इसमें देख लेते कौन सा सेट हो रहा है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं। जो इनमें से दिए गए इनमें से कौन आंतरिक ग्रह हैं और कौन बाह्य ग्रह हैं। आंतरिक बाह्य किस प्रकार से कह रहे हैं ये लोग, तो जो सूर्य के पास है, नजदीक हैं, उनको कहेंगे आंतरिक ग्रह, यानी कि पार्थिव ग्रह जो है उन्हीं को कहते हैं आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह। और जो जोवियन ग्रह हैं इनको बोलेंगे बाह्य ग्रह, बाह्य, ठीक है। सूर्य के नजदीक हैं तो कौन कौन से, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, इनको कहेंगे आंतरिक ग्रह। और जोवियन ग्रह जो हैं
बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको बोलेंगे बाह्य ग्रह। तो इनमें से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन कौन से? बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी भी होता तो वो भी। तो 1 2 3, 1 2 3 किस में है? बी में। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, क्या कर रहा है कि वे ग्रह जो सूर्य के नजदीक हैं एवं चट्टानों से बने हैं, क्या है? तत्वों से बने हैं, चट्टानों से बने हैं, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। बोल रहा है अगला, नीचे दिए गए ग्रहों में कौन से बाह्य ग्रह हैं, मतलब बाहरी क्षेत्र में लिखे हैं। तो कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये चारों के चारों क्या हैं? बाह्य ग्रह हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। बोला है नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। अभी बताया जो सबसे नजदीक होगा उसका परिक्रमण काल सबसे कम होगा। तो बुध सबसे पास में है। अगला बोला है बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, इसका परिक्रमण काल जो है क्यों कम है? क्योंकि यह क्या है? सूर्य के सबसे नजदीक है। कथन जो है उसका कारण का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। क्या लिखा है? बुध सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, इसी कारण जो है इसका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सबसे कम यानी कि 88 दिन है। सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है? अब आइए इसको भी समझ लेते हैं। क्षुद्र ग्रह की पट्टी किसके किसके बीच में पाई जाती है? हमारा क्या है? सूर्य, ठीक, सूर्य के बाद है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, तो जो मंगल है ये वाला कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह, जो लाल ग्रह है इसको मंगल ग्रह। ये हमारा क्या है? मंगल ग्रह। मंगल और बृहस्पति बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है। ठीक है, किसकी पेटी पाई जाती है? क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है। अब बात क्या है कि अब मंगल तो है ही, मंगल में क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। यहाँ पे मतलब जिसके पास घनत्व ज्यादा होगा, जो ज्यादा बलवान होगा वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो बृहस्पति के पास तो क्या है? इसमें गैसें हैं, परंतु मंगल के पास क्या है? घनत्व है, चट्टाने हैं। इसने अपनी तरफ खींचना स्टार्ट किया। ठीक है, मंगल ने अपनी तरफ खींचना स्टार्ट किया, इनको अपनी तरफ बुलाया। अब मंगल ग्रह क्या हो, मतलब जो मंगल है वो अपनी जगह से स्थापित हो गया, मतलब दूसरी जगह। जैसे इसने बुलाया, जब तक ये आए तब तक मंगल उठकर कहां पे पहुंच गया? इस जगह पहुंच गया। ठीक है, परंतु जो क्षुद्र ग्रह थे वो तो क्या करेंगे? वो तो आएंगे। जब वहां से मतलब इस पेटी से यहाँ पे आते हैं तब उनको कहते हैं उल्का। और उल्का जब है पृथ्वी पर गिर जाते हैं तब कहते हैं पिंड। बुलाता कौन है? मंगल ग्रह। गिरते किस पे है? पृथ्वी पे। ठीक है, मेहमान नवाजी करने का मौका खुद नहीं लेता है, पृथ्वी को दे देता है कि तुम करो भाई इसकी मेहमान नवाजी। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। क्षुद्र ग्रह की पेटी जो है किसके किसके बीच में पाई जाती है?
तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। देखिए इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा है कि तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं। जब ग्रहों का फॉर्मेशन हुआ था, जब ग्रह का बनना निर्माण हुआ, तो इसमें से कुछ छोटे मोटे कण जो है वो इसके साथ में नहीं जुड़ पाए, वही क्या कहलाए, क्षुद्र ग्रह कहलाए। परंतु बुध और शुक्र के पास में क्या थे, बहुत ज्यादा सौर ज्वाला थी, उनको बहा के ले गई, उड़ा के ले गई, तो वहां पे तो एक भी ग्रह वगैरह, क्षुद्र ग्रह वगैरह कुछ भी नहीं मिला। जो वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हुआ था। आप लोगों ने सुना होगा और पढ़ा भी होगा, जो इसका ब्रह्मांड के विस्थापन जो हुआ था, विस्फोट हुआ था, किसके मतलब यह सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉर्ज लॉमिन्थियर ने दिया था। ठीक है, महाविस्फोटक सिद्धांत। उसी जवान मतलब उन्होंने कहा कोई भी एक पिंड है, वो क्या हो रहा है, उसमें विस्फोट हुआ, और जब विस्फोट हुआ तो उसमें क्या अधिकतम मात्रा में एनर्जी निकली। ठीक है, अधिकतम मात्रा में क्या निकली, इतनी एनर्जी निकली कि जिससे कुछ सेकंड के लिए मास में कन्वर्ट हो गई एनर्जी। आप लोगों ने एक फॉर्मूला सुना होगा, E = mc²। अब कह रहा है कि एनर्जी इतनी अधिक कर दो वो मास में कन्वर्ट हो जाए, द्रव्यमान में। तो 1-2 सेकंड के लिए इतनी अधिकतम मात्रा में एनर्जी बनी कि मास बन गया, मतलब द्रव्यमान बन गया। जब द्रव्यमान बना, फिर उसके बाद में कई सारे, जैसे ये बहुत सारे द्रव्यमान बने, तो इनमें से ये चक्कर लगा ही रहे हैं, घूम रहे हैं, तो किसी में ज्यादा मतलब घनत्व है तो उसके साथ में चिपकते गए, जुड़ते गए और बड़ा आकार ले लिया। तो इसी प्रकार से ग्रहों का निर्माण हुआ है। शॉर्ट में हम लोगों ने समझ लिया कि हमारे सौर मंडल में, अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है। सौर मंडल में सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो अरुण, वरुण। सबसे दूर में कौन सा है, वरुण है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि प्लूटो यानी कि यम 2003 जिसका नाम जो है, जैसे खगोलीय पिंडों को बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। ठीक है, सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस मतलब अरुण, और नेपच्यून यानी वरुण। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के आकार को भूआब यानी कि जियोइड भी कहा जाता है। सही बात है, पृथ्वी का आकार क्या है, जियोइड के आकार है। इसको क्यों कहते हैं, तो पृथ्वी ध्रुवों के पास चौड़ी होती है। पृथ्वी आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार से है, पृथ्वी ध्रुवों पे कैसी है, चौड़ी है, चपटी हुई है। तो इसी कारण से उसे क्या कहते हैं, भूआब यानी कि जियोइड कहते हैं। कथन और कारण दोनों सही है, ऑप्शन ए इसका सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ है कि पृथ्वी के समान आकार। भूआब का अर्थ क्या है, पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्योंकि संभवतः केवल पृथ्वी पर ही है पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना अधिक ठंडी। यहाँ जल एवं वायु की उपस्थिति है जो जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अंतरिक्ष से देखने पर
पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। अब तो ये दोनों के दोनों कोटेशन गलत है। अंतरिक्ष से जब देखते हैं पृथ्वी को, तो पृथ्वी पे जो है 71% भाग पर क्या है, जल है। तो जब ऊपर से देखेंगे तो जल ही जल दिखेगा। जल का कलर कैसा होता है, नीला, तो पृथ्वी कैसी दिखेगी, नीली। पृथ्वी का हरा रंग मतलब जो बोल रहा है हरा रंग हमें वनों के कारण दे रहा, तो ये दोनों चीज कोटेशन क्या है, गलत है। उसका नीला कलर है किसके कारण, तो जल के कारण। यही कह रहा है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि पृथ्वी की 2/3 सतह पर जल है से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि सूर्य को किस प्रकार का तारा कहते हैं, तो सूर्य जो है एक पीला तारा है। ठीक है, दिखने में लाल जैसा लगता है पर है क्या, सफेद लगता है, परंतु होता कैसा है वो, तो पीला तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है। सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है, ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्कापिंड। सौर मंडल एक तरह का मान लीजिए एक परिवार है, जिसका मुखिया कौन है, सूर्य है, और उसके बच्चे और बहू, बाकी मतलब पूरा परिवार जो है हमारा, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सब है। ठीक है, तो सौर मंडल क्या है, एक परिवार है जिसका मुखिया सूर्य है और उसके ही चारों तरफ ये इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन सत्य है, पूछा गया सत्य कौन सा है। सूर्य का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य का जो खिंचाव बल है वो सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। अब ये दोनों ही सही हैं। सूर्य खिंचाव बल के कारण सौर मंडल को बांधे रखता है। अब देखो सूर्य क्या है, हमारा सेंटर में है। अब इसके चारों तरफ क्या घूम रहे हैं, ग्रह घूम रहे हैं। अब ग्रह इसके चारों ही तरफ क्यों घूम रहे हैं, बाहर जा सकते हैं ना, भाग सकते हैं। तो इसके गुरुत्वाकर्षण मतलब इसमें जो बल है, खिंचाव है, गुरुत्वाकर्षण है, उसके द्वारा ये क्या होता है, इनको अपनी तरफ खींचता है। और जो ग्रह हैं उनके भी अंदर गुरुत्वाकर्षण होता है, मतलब उनके भी अंदर खिंचाव होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो खिंच के पास मतलब यहाँ पे भी आ जाए। इसके आसपास जो छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह वगैरह होंगे वो इसने तरफ अपनी तरफ खींच लिए। जैसे बुध और शुक्र में एक भी ग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है, सैटेलाइट नहीं है, तो उसने खींच लिया। तो इनको भी खींच सकता है, परंतु ये क्या है, काफी ज्यादा दूर है और इनके अंदर भी क्या है, अपना खुद का गुरुत्वाकर्षण है, जिस कारण से उसके पास खिंच के नहीं जाते, मतलब मिलते नहीं, उसमें विलीन नहीं होते जाके, और वही जगह पे उसी जगह पे स्थिर रहते हैं और घूमते रहते हैं। तो क्या है, खिंचाव है। और इनको जो है प्रकाश देने का काम कौन करता है, ग्रहों को, तो सूर्य ही करता है। तो ये दोनों क्या है, सही है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। हम सूर्य की अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो चीज अंडरलाइन करके हम कर दें वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं। इसी कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड देता है, कहीं कहीं 8 मिनट 19 सेकंड भी दे देता है। तो इतना लगना है कि 8 मिनट प्लस में है। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया TRE 3.0 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले होते हैं? तो किस आकार में फैले होते हैं? दीर्घ वृत्ताकार में। ठीक है, और ये जो ग्रह होते हैं वो एक दूसरे की कक्षा को काटते नहीं है। अगर एक दूसरे की कक्षा को काट देंगे तो उसको जो है ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया जाएगा, जो कि यम के साथ में यही हुआ था। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है टीआरई के अंतर्गत। किसको कहते हैं जुड़वा ग्रह? तो शुक्र को कहते हैं जुड़वा ग्रह, पृथ्वी की भगनी, सहोदर। ठीक है, सांझ का तारा, भोर का तारा, सब इन्हीं की वो है। सबसे चमकीला तारा शुक्र को ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है अधिकतम मात्रा में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। इसी वजह से आप लोगों से कहा भी जाता है कि गर्मियों के दिनों में जो है सफेद कपड़े पहनने चाहिए, काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, मतलब गहरे कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो गहरे कलर के कपड़े होते हैं, मतलब गहरे रंग के, वो क्या करेंगे, ऊष्मा को अवशोषित करेंगे और शरीर को अधिकतम मात्रा में गर्मी लगेगी। पर जो हल्के कलर के होंगे, सफेद कलर का होगा, वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, परावर्तित कर देगा। उस पे पड़ा, उसने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो शुक्र के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसका अधिकतम मात्रा में कार्बन है, तो उसने क्या कर लिया, उसको अब्जॉर्ब कर लिया प्रकाश को, ऊष्मा को। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह भी है इसके। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह? बुध, शुक्र, मंगल। तो कौन सा है? शुक्र। ऑप्शन बी इसका सही है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है दोस्तों। और सबसे छोटा कौन सा है? तो बुध है। ऑप्शन ए इसका सही है। कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण जो है विपरीत दिशा में होता है? अभी तक जितने भी ग्रह हैं, मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण, इनमें से दो ग्रह जो हैं यूरेनस और वीनस, यानी कि शुक्र और अरुण, ये दो ग्रह जो हैं इनका जो है स्थिति उल्टी है। कैसी है? तो ये पूरब से पश्चिम की ओर प्रभावित होते हैं, मतलब चलते हैं। कैसे अपना परिक्रमण करेंगे? तो पूरब से पश्चिम की ओर, मतलब क्लॉकवाइज घूमेंगे। बाकी सब कैसे घूमते हैं? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। ठीक है, इस तरह से। ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन सी, यूरेनस और वीनस। शुक्र और यूरेनस जो अरुण है, इसकी परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों के विपरीत है। शुक्र, यूरेनस घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घूमते हैं। बाकी अन्य ग्रह जो हैं घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों की बनी पट्टियां हैं। पिंडों से बनी पट्टियां हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। सबसे ज्यादा अगर छल्ले पाए जाएं तो किसमें पाए जाते हैं? शनि में। ठीक है, कितने छल्ले हैं? तो 7 छल्ले हैं। और इसमें 7 छल्ले जब हैं, जब घूमता है, ठीक है, तो एक आकाश गंगा के समान दिखता है। खुद इसको आकाश गंगा की संज्ञा भी दी गई है शनि ग्रह।
बृहस्पति, शनि, यूरेनस इनमें कम कम है, परंतु शनि में जो है काफी ज्यादा मात्रा में है। ये छल्ले क्या है, तो छोटे छोटे पदार्थ हैं, पिंड, जो इनकी पट्टियां हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हमारे सौर मंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? चंद्रमा मतलब सैटेलाइट नहीं है, उपग्रह नहीं है। तो किसके पास नहीं है? बुध और शुक्र के पास। 1 और 3 इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा किसके पास है? प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है? तो शनि के पास है। ठीक है, शनि के पास सबसे अधिक चंद्रमा है। शनि का सबसे फेमस चंद्रमा एक जो है टाइटन। टाइटन जो है शनि पर स्थित एक उपग्रह है, शनि का उपग्रह। और पूछा जाए ब्रह्मांड का मतलब सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति का है, ज्ञानीमेड। ये संख्या दी गई, चेंज होती रहती है, नए नए खोज होती रहती है। उपग्रह अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला सही है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्या है स्टेटमेंट? उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है साथी या फिर सहचर। उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। कथन एक सत्य है। दूसरा क्या है? हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वो क्या है? चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। कितना है? 1/4। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है, क्या है? ये हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है, इस वजह से यह बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा का जो हम भाग देखते हैं वो अधिकतम कितना % तक देख सकते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो 59% तक देख सकते हैं। ठीक है, जब चंद्रमा की कलाओं वाला चैप्टर आएगा तो उसके अंदर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? पाणिनि, कणाद, आर्यभट्ट, नागार्जुन। तो कौन थे? आर्यभट्ट। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? खगोलीय पिंड का उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल्द से जल्द इनको समाप्त करते हैं। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। आगे, चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगे समय के से कैसा है? अधिक है। अब इसका जो कथन है वो क्या है? सही है, परंतु कारण क्या है? वो गलत है। ऑप्शन सी इसका सही है। एक्सप्लेनेशन क्या है इसको भी देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर चक्कर भी पूरा करता है। ठीक है, एक दो टर्म होते हैं, एक घूर्णन, एक परिक्रमण। इनको भी समझते हैं। जैसे आप लोगों ने लट्टू देखा होगा, बचपन में सभी ने नचाए हैं। लट्टू की जो गति होती है वो घूर्णन गति होती है। ठीक है, और परिक्रमण क्या होता है? तो 7 फेरे जो लिए जाते हैं वो क्या है? परिक्रमण। ठीक है, किसी के समक्ष साक्षी मानकर उसके चारों ओर घूमना। चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय के बराबर ही होता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है।
नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जो 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर पहला कदम रखा। स्रोत किससे? तो नासा से। नासा क्या है? तो एक स्पेस एजेंसी है यूएसए की। जबकि एनसीईआरटी 6 की पाठ्य पुस्तक में लिखा है 21 जुलाई। तो 20 जुलाई 21 जुलाई से मतलब नहीं, जुलाई 1969 याद रख लेना। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है, उसको आकाशगंगा कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही है, दोनों सही हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर होगा ग्लोब, तो उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।